2021 में जब सर्वेक्षण आया, जहाँ हिमाचल प्रदेश अतीत में टॉप 5 स्टेट्स में हमारी गिनती हुआ करती थी, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा धक्का था कि हम 21वें स्थान पे पहुंच चुके थे। असर की रिपोर्ट आई यूपी सरकार के कार्यकाल के दौरान का, उसमें सारी बातें थी। उसके अनुसार भी जो हमारा 8वीं का बच्चा था वो 3rd का, मैं समझता हूँ, करिकुलम आपका सब्जेक्ट पढ़ने भी असमर्थ था और सिलेबस पढ़ने भी असमर्थ था। इसी तरह से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ये भी एक मानक है जिसके माध्यम से आपके शिक्षा के स्तर का पता लगता है। उसमें भी हम 18वें स्थान पे पहुंच चुके थे 2022 के अंत पे, जहां वर्तमान सरकार को चरमराई हुई आपको आर्थिकी मिली थी। इसी तरह से अगर हम शिक्षा क्षेत्र की बात करें, वो भी व्यवस्था मिलती जुलती थी। एक बहुत बड़ी चुनौती थी, चैलेंज था, लेकिन निश्चित रूप में जहां मैं एक शिक्षाविद तो नहीं लेकिन एक हार्ड टास्क मास्टर हूं और माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से अपने समस्त हमारे अपने विभाग के हमारे अधिकारी, कर्मचारी, हमारे सभी जो हमारे टीचर्स है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबके सहयोग से जो हमने चुनौती स्वीकार की थी, बहुत से हमने फैसले लिए, कठोर फैसले भी लिए और मन में यही बात थी कि हम अवश्य वर्तमान में कठोर फैसले ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में दूरगामी इसके निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दूरगामी तो खैर दूर की बात ही, मात्र ही 1.5-2 वर्षों के अंदर इसके परिणाम आने प्रारंभ होंगे। सबसे पहले जो मोराल बूस्टर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए था, वो असर की रिपोर्ट थी। और आप सभी जानते कि असर की रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को लर्निंग और रीडिंग लेवल पे नंबर 1 आंका गया है और केरला को भी हमने पीछे किया। ये एक बहुत बड़ी गौरव की बात थी। इसी तरह से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में वहां पर भी एक अच्छा प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश ने पिछली बार के मुकाबले किया है। और सबसे बड़ी जो हमने, मैं समझता हूँ, जो मिशन मोड में हमने वर्ष 2024 में अपने आप को डेडिकेट किया था, वो NAS की संबंधित था, जो सर्वेक्षण हुआ था। उसमें हम 21वें स्थान से 5वें स्थान पे पहुंचे हैं और उसमें भी 3 क्लासेस के हमारे इसमें टेस्ट हुए थे और क्लास 3 में हम नंबर 2 की रैंकिंग है और आपके 6th में शायद 4th है और 9th में आप 4th है। तो ओवरऑल जो रैंकिंग हमको मिली है वो 5th की रैंकिंग, 5वें स्थान पे हिमाचल प्रदेश आया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, जैसे आपने बताया 21वें स्थान से 5th पोजीशन पे पहुंचना एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, एक उपलब्धि है पूरे प्रदेश की, समस्त हमारे शिक्षा विभाग की। और जैसे हमने कठोर फैसले की बात की, डे 1 में हमने बात की थी कि हम अपने विभाग को स्ट्रेंथन करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, सुधार समय की आवश्यकता है और निश्चित रूप से जो हमारे को ये मोराल बूस्टर, ये जिससे हमारा उत्साह बढ़ा है, आने वाले समय में जो 2.5 वर्ष की अवधि वर्तमान सरकार की है, शिक्षा विभाग में हम और सुधार के कार्यक्रम करेंगे। आज समय का मैं समझता आवश्यकता है कि विस्तार की बजाय हमें कंसोलिडेट अपने डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा। हमारे को अपनी जो मैन पावर है, रिसोर्सेज है, लिमिटेड है, उसका हम सही इस्तेमाल करें। इसी सोच के साथ क्लस्टर प्रणाली को प्रारंभ किया गया, वो आप जानते हैं। इसी तरह से डायरेक्टरेट को इकट्ठा किया गया। इसी सोच के साथ मैं समझता हूँ जो हजारों की संख्या में आपके पद रिक्त थे 2022 के अंत, मुझे याद है लगभग कोई 350 स्कूल आपके विदाउट टीचर स्कूल थे। 3600 ऐसे आपके स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन थे जहाँ पर एक भी टीचर नहीं था और ये भी कारण था जिसमें हमारी रैंकिंग अंतिम पायदान में पहुंच चुकी थी। मैं आभारी हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री का, अपने समस्त हमारे कैबिनेट कोलीग्स का, इन्होंने हमारे को 1 गो में लगभग कोई 5800 पोस्टों की हमारे को सैंक्शन स्वीकृति दी थी और उसका परिणाम था कि हमने बैच वाइज, क्योंकि आपको पता है कि चयन आयोग हमारा हमीरपुर का फंक्शनल नहीं हो पाया था, हमने लगभग कोई 4000 के आसपास पद आपके बैच वाइज रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरे थे और उसका एक परिणाम है जो आपकी संख्या 350 के आसपास विदाउट टीचर स्कूल्स की थी, आज घटकर मात्र 50 रह चुकी है। 3600 आपके सिंगल टीचर स्कूल थे, वो घटकर आधे रह चुके हैं। और इसी तरह से जहां हमने 4000 के आसपास बैचलर्स रिक्रूटमेंट की, लगभग 700 से अधिक हमारे लेक्चरर्स PGT हमने कमीशन के द्वारा उनकी नियुक्तियां की और विशेषकर उनकी नियुक्तियां फार फ्लंग एरियाज में, दूर दराज के क्षेत्र में लगभग कोई 100 के आसपास संख्या तो हमारी चंबा और सिरमौर की बनती है, जो काफी बड़ी संख्या है। अगर आप तुलना करेंगे इस सरकार के कार्यकाल की, ये जो पूरे 5 वर्ष में जो PGT की रिक्रूटमेंट हुई, मात्र 500 ही हमने अपने 2-2.5 वर्ष के दौरान कमीशन के थ्रू 700 पद लेक्चरर के भरे हैं। वर्षों से डिप्टी डायरेक्टर के पद खाली थे, 2019 के बाद कोई प्रमोशन नहीं हुई थी और डिप्टी डायरेक्टर
एक मेन ब्रिज है आपका डायरेक्टरेट या हमारे सचिवालय की बात आती है, और जो जिले में हमारी एक्टिविटीज हमारी शिक्षा विभाग की चल रही, एक तरह का ब्रिज और सेतु का कार्य करते हो। 5-6 वर्षों से प्रमोशनें नहीं हो रही थी। हमने जहाँ 41 में से 38 पोस्टें आपकी खाली थी, हमने इनकी प्रमोशनें की, और आज सारे जो मैं समझता हूँ एक तरह से जो भी आदेश हमारे गवर्नमेंट लेवल के होते हैं उसको धरातल में इम्प्लीमेंट करना आसान हो चुका है। आपके इसी तरह से प्रिंसिपल्स के, जहाँ पूरे प्रदेश में 131 कॉलेज है, संस्कृत ग्रांटीनेट कॉलेज के अलावा है, 131 में से पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान 105 ऐसे महाविद्यालय थे 2022 के अंत में, जब हम सरकार सत्ता में आई, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, जो विदाउट प्रिंसिपल थे। हमने अपने 2 वर्षों की अवधि के दौरान 119 पोस्टें आपके प्रिंसिपल्स की भरी है, और उसके माध्यम से हमारे रिमोट से रिमोट जो कॉलेजेस है वहां पर भी मैं समझता हूँ आज आपका संस्थान का मुखिया और संस्थान के मुख्य की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। इसी तरह से आप जानते हैं जो हमारे कॉलेज कैडर के बाद जो स्कूल कैडर के प्रिंसिपल थे वो भी 2017 के बाद, यानी एक तरह से पिछले 6-7 साल से आपकी उनकी रेगुलर उनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, मात्र प्लेसमेंट में थे। लगभग वो भी हमने लगभग 1900 के आसपास, जितना भी बैकलॉग 2016 के उपरांत 2024 तक का था, सभी जो पिछले हमारे प्रिंसिपल्स थे उनकी सर्विसेज को नियमित किया गया, रेगुलराइज किया गया, और शीघ्र हमारी जो अब ये प्रमोशन की प्रक्रिया वो भी हमारी विद इन डिपार्टमेंट प्रारंभ हो चुकी है। आने वाले समय में मैंने टाइम बाउंड कहा है कि 2 मंथ्स के अंदर हमारे प्रिंसिपल, हमारे चाहे उसमें स्कूल कैडर की बात आती है, चाहे कॉलेज कैडर की बात आती है, चाहे पीजीटी की बात आती है, इन सभी की प्रमोशन हमारी शीघ्र अतिशीघ्र हो, ताकि हमारे फील्ड में पर्याप्त मात्रा में स्टाफ हो। जहाँ तक तो प्रिंसिपल्स की बात आती है, मैंने पहले कहा, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, एक तरह के हमारे इंस्टीट्यूशन के, हमारे संस्थान के मुखिया है। तो ये सारे बहुत से परिवर्तन किए गए, इंग्लिश मीडियम को प्रारंभ करना, एक्सपोजर विजिट, ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय वर्तमान सरकार का था, जिसके माध्यम से चाहे हमारे मेरिटोरियस टीचर्स की बात हो, हमारे मैं समझता हूँ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की बात हो, या हमारे अच्छे परफॉर्मिंग हमारे टीचर्स की बात हो, ये हमने प्रयास किया। आपके इंटरनेशनल लेवल की, आपकी वर्ल्ड लेवल की संस्थानों के साथ एग्रीमेंट किया, ताकि उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है हम हिमाचल प्रदेश में अडॉप्ट करें, चाहे उसमें प्रिंसिपल सिंगापुर अकेडमी की बात हो, चाहे उसमें यूनिसेफ की बात हो, चाहे उसमें यूनेस्को की बात हो, चाहे उसमें मैं समझता हूँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात हो, और साथ ही साथ मैं समझता हूँ चाहे हमारे जो बैच वाइज जो आपके टीचर्स लगे हैं, सबके आपके इंडक्शन ट्रेनिंग भी हमने प्रारंभ की। बीच में हमारे टीचर्स IIT IIMs में जाकर वहाँ पर भी लेटेस्ट जो हमारी मैं समझता हूँ प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और ऐसे बहुत से निर्णय लिए हैं जिसके माध्यम से हमारा डिपार्टमेंट कंसोलिडेट हो। जैसे अभी स्कूल्स की बात आती है, स्कूल्स का भी जो आपने देखा होगा कि जो मर्जर की बात आई, उसमें भी एक बड़ा बोल्ड पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी, और उसके कारण ही जो हमारे ऐसे बहुत से स्कूल्स थे जहाँ पर मैं समझता हूँ एक भी आपका बच्चा नहीं था, तो वो हमने लगभग 400-450 आपके वो डिनोटिफाई हुए। इसके अलावा भी जहाँ पर संख्या बच्चों की नाम मात्र थी, जहाँ पर 1, 2 या 5 से कम बच्चे थे, वो भी मैं समझता हूँ हमने मर्ज किए जॉइनिंग स्कूल में, जिनकी टोटल संख्या इंक्लूडिंग 400-450 वो स्कूल है जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था। लगभग 1200 के आसपास हमने स्कूल मर्ज किए, डिनोटिफाई किए हैं, और ये मात्र मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में अगर आप पिछले 10 वर्ष की अवधि देखेंगे, लगभग 76,000 स्कूल आपके मर्ज हुए हैं। और समय की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि स्कूलों का अर्थ है बच्चे हो, जहाँ बच्चे ही नहीं है तो उससे बेहतर है कि उन स्कूल्स को आपका मर्ज किया जाए, स्कूल का साइज बढ़े। ऐसी बहुत सी मैं समझता निर्णय वर्तमान सरकार ने लिए हैं, और आने वाले समय में हम इसको और इम्प्रूव करने का संकल्प करते हैं। इसके लिए मैं समस्त अपने शिक्षा विभाग के सभी अपने अधिकारी और अपने सभी हमारे टीचर्स, हमारे सभी जो उससे मैं समझता हूँ संबंधित है, उनको इसकी हार्दिक बधाई देता हूँ। सर, मुख्यमंत्री ने असेंबली में जो है समाचार पढ़ने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। जब वो बादल श्रावण लगे थे तो बच्चे कुछ नहीं बता पाए थे जीके के प्रश्न, तो सारे कितना महत्वपूर्ण रहेगा? नहीं, ये तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन साथ से महत्वपूर्ण ये भी कि वहाँ पर 9 पोस्टें खाली है। अगर मैं समझता हूँ वहाँ पर टीचर्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती, इस तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन सबसे जो रूट कॉज मेरे को लग रहा है वो अकाउंटेबिलिटी है, और युक्तिकरण का हमने एक प्रयास पीछे भी किया था। थोड़ा इसको हम और मैं समझता हूँ एक तरह से टीचर्स की भी फ्रेंडली बनाना चाह रहे हैं कि उनको भी कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। आपके बहुत से ऐसे स्कूल है जहाँ पर
मैं समझता हूँ संख्या, अभी आपने देखा होगा लाहौल स्पीति का एक उदाहरण मैंने विधानसभा के अंदर भी दिया था, बच्चे 3 है टीचर 8 है। तो रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी संख्या चाहे स्कूलों की है, कॉलेजेस की है, इनरोलमेंट आप कहीं पर भी देख लीजिए वो घटती जा रही है। और उसका एक कारण ये भी है कि जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हो चुका है। और इन सभी बातों को देखते विशेषकर हमारे जो दूर दराज के क्षेत्र है, जैसे कि प्रमोशन होगी, प्राथमिकता के आधार पर हम उन क्षेत्रों में स्टाफ को भरेंगे ताकि इस तरह की समस्या ना आए। सर युक्तिकरण रोक दी है कि अभी भी होती रहेगी? पीछे वाला तो जो हमने प्रस्ताव दिया तो एक तरह से रुक ही गया, लेकिन हमने उसको थोड़ा और फ्रेंडली करने का प्रयास किया है ताकि टीचर भी अपनी स्वेच्छा से इन क्षेत्रों में जाए। और विशेषकर जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि अगर कांगड़ा का टीचर है, हम चंबा भेजना बेहतर रहेगा सिरमौर से, और इसी तरह से सोलन का अगर टीचर है, अगर हमारे पास तो सरप्लस है, उसको हम सिरमौर में उसको उनकी सेवाएं दे सकते हैं। तो एक तरह का फ्रेंडली मैं समझता हूँ, जिससे वो विलिंगली वो इन क्षेत्रों में जाए। और लिस्ट हमने मांगी है डिप्टी डायरेक्टर से, इसमें हमारे जो ऐसे स्कूल्स हो उनको चिन्हित किया जाए जहाँ पर स्टाफ की आवश्यकता है, जैसे आपने कुल्लू का उदाहरण दिया, और साथ ही साथ ऐसी लिस्ट भी दे जहाँ पर आपका सरप्लस स्टाफ है। तो इन दोनों बातों का संतुलन लेके मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमारे पास अवेलेबल, हमारे पास मैन पावर है, अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसका सही तरीके से हम सदुपयोग सर 10th और 10th जो +2 है उसमें जो रिजल्ट खराब रहे हैं, क्या शिक्षकों की इंक्रीमेंट भी रोकी है सरकार? बिल्कुल, जो मैंने जवाबदेही वाली बात की है, अकाउंटेबिलिटी वाली बात की है, वो कंसोलिडेशन और रैशनलाइजेशन से महत्वपूर्ण है। और जब तक हम इस बातों को जोड़ेंगे नहीं, रिजल्ट के साथ जोड़ेंगे नहीं, तब तक मैं समझता हूँ परिणाम नहीं आएंगे। तो हमने इंक्रीमेंट रोकने का, हालांकि कागजों में तो कई वर्षों से था, लास्ट ईयर हमने इसको करके भी दिखाया है। और इस वर्ष इसको थोड़ा हमने आगे बढ़ाने की बात की कि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होंगे, वहाँ के प्रिंसिपल होंगे, ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल होंगे, हेडमास्टर होंगे, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी कि अगर रिजल्ट आपके निराशाजनक रहे। साथ ही साथ हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर है, उनके हमारी 4-5 डिप्टी डायरेक्टर्स और साथ में एडिशनल डायरेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वो भी अपने अनुभव के अनुसार, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एडमिशन है, शिक्षाविद है, वो अपने सुझाव देंगे। जहाँ हमने एक तरह से मैं समझता हूँ हमने उनको दोष भी देना है जिन्होंने आपका निराशाजनक रिजल्ट्स दिए, लेकिन साथ ही साथ उनका उत्साह भी बढ़ाना है जिन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिए, विशेषकर विपरीत परिस्थितियों के आपने अच्छे रिजल्ट्स दिए। तो वो भी मैं समझता हूँ हमने आपस में बातें शेयर करनी है। तो शीघ्र रिपोर्ट आएगी और निश्चित रूप से रिजल्ट्स आपका एक महत्वपूर्ण मानक रहेगा, और जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसका उत्साह बढ़ाया जाएगा। और जो मैं समझ जहाँ पर निराशाजनक रिजल्ट्स होंगे तो उसके अनुरूप हम डिपार्टमेंट कार्रवाई करेंगे। सर मानसून आ गया हिमाचल में, पिछले साल एक दुर्घटना हुई थी समेज में, वहाँ पे स्कूली बच्चे जो है वो बह गए थे। तो किस तरह की स्थिति, अभी जो पहली बारिश हुई है मानसून की, एक वीडियो आई है सोशल मीडिया से, मंडी में जो है वो एक पीछे से पूरा वही नीचे आ गया उस पर बिल्डिंग पे। और दूसरा सर जो स्कूल है उसमें तालाब बन रहे हैं, तो बच्चों की सेफ्टी कैसे जो है? सेफ्टी तो सर्वोपरि है ही है, और साथ ही साथ थोड़ा हमारा क्षेत्र आप जानते हैं, प्रदेश थोड़ा फजाई हमारा आपदा प्रोन क्षेत्र है। तो निश्चित रूप में चाहे पिछले वर्ष आप समेज की बात करें, चाहे 2023 की बात है, इन सभी बातों का अनुभव हम सब ने लेना है। चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे समस्त हमारे हिमाचल सरकार के भिन्न भिन्न विभागों की बात, और सबसे पहले हमारी जनता जनार्दन को भी जैसे नदी नाले इस तरह की बातें अवॉइड करने की है। तो अभी हमारे डायरेक्टरेट से भी इस तरह की मैं समझता हूँ पहले भी सर्कुलर जा चुका है, इस तरह के आदेश जा चुके हैं, ताकि विशेषकर इस मानसून सीजन के दौरान कोई नुकसान ना हो, जो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो उठाए जाए। सर भाजपा हमेशा जुबानी हमला बोलती है कि सरकार में भर्तियां नहीं हो रही है, तो शिक्षा विभाग का बताएं कितनी भर्तियां हुई है, और जो पीईटी की भर्ती है और एक डिग्री आपने ले आई है, अभी जेईटी की भर्ती होनी कमीशन के थ्रू, थोड़ा सा आंकड़ा दें कि कितनी भर्तियां हो करवा दी? आप जानते ही हैं, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे एक एग्जाम्पल पहले दे दिया है, लेक्चरर्स पीजीटी जो आपके स्कूल में पढ़ाते हैं 11वीं 12वीं को, आपकी भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान मात्र पूरे 5 वर्ष की अवधि में 511 टीचर लगे, और हमारे इस 2-2.5 वर्ष की अवधि के दौरान ये संख्या लगभग 700 के आसपास बनती है। इसी तरह से प्रमोशन का भी डिप्टी डायरेक्टर्स का, प्रिंसिपल्स का ही आपको उदाहरण दिया है। आपके इसी तरह बैच वाइज जो 2 वर्षों में रिक्रूटमेंट 4000 के आसपास हुई है, ये आज तक के ऑल टाइम हिमाचल के इतिहास में हमारे शिक्षा विभाग में सर्वाधिक है। और उसकी मजबूरी थी, उसकी आप जानते कि कारण यही था कि हमारा जो हमीरपुर का चयन आयोग था फंक्शनल नहीं था, लेकिन अब तो
हमीरपुर चयन आयोग ने भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया और प्रथम चरण में हमारे को टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स की आवश्यकता है। 937 पोस्टों का जो मैंने एडवर्टाइजमेंट निकाला है वो भी मैं समझता हूँ इस प्रक्रिया से जुड़ा है। और इसके अलावा जैसे आपने एग्जीक्यूटिव टीचर्स जो एनईपी पॉलिसी के तहत भी अनिवार्य है, लगभग 6200 की रिक्रूटमेंट हमारी HPSCTC के द्वारा हो रही है। इसी तरह से हमारे प्री प्राइमरी स्कूल में आया लगभग इतने ही 6200 के आसपास हमारी ये संख्या बनते हैं। और इसके अलावा जो वोकेशनल ट्रेनर्स हमारे समग्र शिक्षा के थ्रू अभी तक लगे हैं, इनकी संख्या भी लगभग मैं समझता हूँ कोई 900,000 के आसपास होगी। तो 2.5 वर्ष की उपलब्धि है जो आपके मैं समझता हूँ स्किल बेस्ड, वोकेशनल बेस्ड आपके +1 +2 में अपनी मैं समझता हूँ सेवाएं देते हैं। ये भी संख्या कोई 900 से 1000 के बीच होगी। और 3101 इंक्लूडिंग टीजीटी, 1800 उसमें जीबीटी है, कुछ CNV के पद भी है। ये आपकी चयन आयोग हमीरपुर के पास हमारी ये लंबित है, ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, इसमें से टीजीटी का प्रारंभ हो गया। और आप जानते हैं कि ये सब प्रक्रिया करनी बहुत कठिन भी होती है। विद इन डिपार्टमेंट एक मैं समझता हूँ उस प्रपोजल को फाइनेंस डिपार्टमेंट से स्वीकृत करवाना, कैबिनेट से सैंक्शन लेना, फिर आप जानते हैं कि कई तरह के लीगल हर्डल्स भी आ जाते हैं, वर्षों तक आपकी भर्ती होती है। उदाहरण के तौर पे हमने जो मार्च में हैंडीकैप कोटे की हमारी जो जीबीटी की 183 पोस्टें बननी थी, आज तक हाई कोर्ट से स्टे है, तो वर्षों तक आपके स्टे लग जाते हैं, वो एक अलग इशू है। ऊपर से कई दफा चयन आयोग में जैसे पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ, उसके कारण भी हमारी प्रक्रिया रुक जाती है। तो इन परिस्थितियों में जैसे मैंने पहले कहा, युक्तिकरण भी एक महत्वपूर्ण माध्यम रहेगा। जहाँ पर टीचर की आवश्यकता नहीं है उनको उन क्षेत्रों में भेजा जाएगा जो दूर दराज के क्षेत्र है जहाँ उनकी आवश्यकता ज्यादा है। सर, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर प्रदेश 5वें स्थान पर आया, सरकार बधाई की पात्र है। वहीं पर दूसरी ओर बात की जाए, प्रदेश में 2 मामले आए हैं जहाँ पर लड़कियों के छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले हैं शिक्षकों द्वारा। ये बहुत ही दुखद है और ये मुझे आपके माध्यम से भी एक जानकारी मिली थी, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से। और जैसे ही मैं समझता हूँ ये जानकारी मिली थी, 2 टीचर्स तो हमने सस्पेंड कर दिया। एक ठेव का मामला भी आया है, वो भी मैंने फाइल मंगाई है। और निश्चित रूप में कंडक्ट रूल्स के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ेंगे। वैसे प्राथमिक शिक्षकों को भी कुछ नोटिस जारी हुए हैं, आपके साथ उनकी वार्ता भी हुई थी, आपने कहा था सारी चीजें सेटल होगी, फिर इस तरह की कार्रवाई क्यों? ये अभी भी सेटल है, अभी उसमें मैं समझता कुछ प्रक्रिया का पार्ट होंगे। और अभी डायरेक्टर हमारी जो स्कूल एजुकेशन दिल्ली के है और शीघ्र ये मैटर सारा सॉल्व हो जाएगा। हमारा परिवार का मैटर है, इसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। आने वाले जो यूजीसी एग्जाम्स हैं उसकी एक ही दिन में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही ये है, मामला टाइमिंग चेंज सीएम साहब के संज्ञान में भी है, आशा करते हैं इस पर फैसला होगा। धन्यवाद।